सुप्रभात साथियों, आज हम लोग जानेंगे रविदास जयंती है, यानी संत रविदास जी की क्या है, आज जयंती है। यानी क्या थे, इस संत थे, इन्हीं के बारे में हम लोग कुछ थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी लेंगे, ठीक ना, छोटी सी जानकारी लेंगे। और देखिएगा, रविदास जयंती के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। विक्रम संवत यानी 1376 ईस्वी नहीं बोलेंगे, यानी 1376 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर संत रविदास जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ऐसे लोगों की मान्यता है कि रविदास इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनका जब जन्म हुआ था माघ मास की पूर्णिमा में हुआ था, और जिस दिन हुए थे, पैदा हुए थे, उस दिन रविवार था, इसीलिए इनका नाम रविदास पड़ा। यानी बहुत सारे लोगों की वैसी मान्यता है। दास देखिएगा कि किस कास्ट से थे, एक ही चमार कास्ट से आते हैं, जो चमड़ा के काम उम करते थे, उसी कास्ट से इनका ताल्लुकात था। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, संतो खदास था। माताजी का नाम क्या था, कर्मा देवी था। पत्नी का नाम क्या था, लेना था। और पुत्र का नाम था श्री विजयदास। अब जो रविदास जी हैं, इनके गुरु कौन थे, स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। यानी रविदास जी किनके शिष्य थे, स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और जो कबीरदास जी थे, उनके गुरु थे। और इसके साथ ही कहा कि ये महान संत थे, कवि थे, और इनके साथ साथ ही क्या थे, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। अब इनके नाम को पता चल गया कि इनकी माघ मास की पूर्णिमा में रविवार को दिन पैदा हुए थे, जिसके कारण इनका नाम क्या रखा गया, रविदास रखा गया। आई काफ़ी मतलब भक्ति भावना में लीन थे। इनके श्री राम और राम भगवान और कृष्ण भगवान के क्या थे, भक्त थे। और शुरू से ही लोगों की सेवा करने में, जैसे कोढ़ी लोग होते हैं, उनकी सेवा करते थे। और क्या थे, अपने दोस्तों की जान बचाने में माहिर थे। जान बचाने का मतलब है उनको जैसे भी हो उनको सपोर्ट करते थे, और काफ़ी भक्ति भावना में रहते थे, और समाज सुधारक का काम करते थे। इन पे एक छोटी सी एक कहानी है कि कभी जूता बनाते थे, और गरीबों के लिए जूता बनाते थे, और जो संत फकीर महात्मा लोग थे उनके लिए फ्री में ही जूता बनाते थे। तो एक बार नदी किनारे जो साइड में कहीं बैठ के जूता बना रहे थे, तो संतों की टोली, बहुत सारे महात्मा लोग आए स्नान करके, तो इनके पास आए, तो बोले कि आप लोग महात्मा इतना भोरे भोरे कहाँ निकल रहे हैं लोग, रविदास जी पूछे। तो संतों की टोली या साधुओं की टोली ने क्या कहा कि हम लोग जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, यानी कुंभ मेला वाला ऐसा कुछ, जैसे मान लो कुंभ के मेला में जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, वहाँ नहाएंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, और दान पुण्य करेंगे। तो शायद एक या दो नया बोलता था उस समय, पैसा यानी कुछ मतलब दक्षिणा दिए कि महात्मा ने ले जाके थोड़ा सा दान कर दीजिएगा मेरे नाम से भी, कि आप ले जा रहे हैं दान देने, भगवान को मिल जाएगा, तो मेरे नाम से भी चल जाएगा, तो भला हो जाएगा, या गरीबों की मिल जाएगी, या किसी ज़रूरतमंदों की मदद हो जाएगी। तो जब वो किसी को दिए महात्मन को, तो क्या हुआ, जो उनके शिष्य थे वो डांटने लगे, तुम नीच कास्ट का होके, नीच समुदाय का होके कैसे हमारे महात्मन को टच कर दिया, ठीक ना। और गुस्सा के क्या किए, उसके दिए हुए उपहार को या पैसा को पानी में फेंक दिया गया। जब पानी में फेंका गया तो ये तो एकदम भगवान के भक्त थे, अपने काम करते करते भगवान को याद करते। अब इनका पैसा फेंका गया ना, तो पानी में तैरने लगा, और इनके पास ऐसी दिव्य शक्ति थी या निपुणता हासिल था कि पानी में पत्थर को डूबने नहीं देना। इस प्रकार के बहुत सारे चमत्कारी कार्य करते रहते थे। अब बचपन से इनके पास मतलब बहुत सारा ऐसे चीज़ें की अलौकिक शक्ति आ गई थी। तो संत लोग बोले, महात्मा, अरे भाई ये तो सच्चे भगवान के भक्त हैं, ले जाके उन्होंने क्या किया, जहाँ उन लोग जा रहे थे दान किए। अब यहाँ देखिएगा, आई बहुत बड़े कवि थे, वो कुछ कुछ लिखते रहते थे, मतलब समाज के लेके। तो लिखे हुए हैं, प्राधीनता पाप जान लेहू रे मीत, यानी प्राधीनता एक पाप है, जान लेहू रे मीत यानी जान ले मित्र दोस्त, दास प्राधीन सो कौनो करहे न प्रीत, यानी बोल रहे हैं कि जान लो मित्र, प्राधीनता सबसे बड़ी क्या है, पाप है। जो प्राधीन है उसे कोई प्रेम नहीं करता है, यानी हर हालत में प्राधीन नहीं रहना। प्राधीन कहने का मतलब किसी के अंडर में, गुलाम में नहीं रहना। अभी चीज़ें सीख लिए
कि पराधीन रहने से कोई प्रेम नहीं करता है, तो गलती से तुम लोग बोलेगा कि बाप रे मम्मी पापा हम पे तो मम्मी पापा के अंडर है, तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं लाना है। मम्मी पापा के अंडर में है तो मम्मी पापा आपको संस्कारपूर्ण जीवन देते हैं, आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए रूल रेगुलेशन लगाते हैं। तो पराधीनता नहीं है, उस समाज में आपको सुदृढ़ बनाने के लिए, आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यानी इससे उसको अपने परिवार से ताल्लुकात में नहीं जोड़ना है। यानी बहुत सारे, जैसे आप लोग कबीरदास की वाणी देखते हैं, अमृत वाणी, उसी प्रकार के इन लोग कवि हैं जो लिखे थे। और यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों में इस पे क्या होता है, रैली निकाली जाती है, इनके पुष्प अर्पित किए जाते हैं फोटो पे, और इनकी क्या करती है, इनके बारे में वहाँ पे प्रवचन दिए जाते हैं, बात वार्तालाप होती है, ये चीज़ें बताई जाती है। हिंदी किताब में बहुत सारे इनकी मतलब कविताएँ, इनके श्लोक मिलता है। तो आज हम लोग जान गए रविदास जी की जयंती है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।